राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आशा है आप सभी ने आज वरुथनी एकादशी का व्रत का पालन किया होगा। यह एकादशी मनुष्य के हर प्रकार के पापों का नाश करती है, उसे परम उच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करती है। अगर कोई भी मनुष्य कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए यह वरुथनी एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण बताई जाती है। लेकिन इस एकादशी व्रत का पालन तभी पूर्ण माना जाता है जब निर्धारित समय के अंदर इसका पारण किया जाए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिस प्रकार बिना स्नान किए सरस्वती नदी में पैर रखने से समस्त पाप कर्म अर्जित होते हैं और पुण्य का नाश हो जाता है, उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत का पालन करता है लेकिन उसका निर्धारित समय में पारण नहीं करता है तो उसका यह एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार वरुथनी एकादशी व्रत का पारण कब करना है और उसकी शास्त्रोक्त विधि क्या रहेगी। आइए वरुथनी एकादशी पारण विधि वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार वरुथनी एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा 14 अप्रैल 2026 मंगलवार को, यानी कि कल सुबह 6:57 से लेकर 10:18 के बीच में। इसी निर्धारित समय के अंतर एकादशी व्रत का पारण करना अत्यंत आवश्यक है। आइए अब देखते हैं कि आखिर इसका पारण कैसे करना चाहिए, शास्त्रोक्त विधि क्या रहेगी। तो सबसे पहले द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से निर्वित होकर स्वच्छ हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर में मंगला आरती करें, भगवान को जगाएं। अगर घर में नहीं कर सकते हैं तो साथ में किसी मंदिर में जाकर करें या फिर ऑनलाइन मंगला आरती का दर्शन करें। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा आराधना करें, उन्हें प्रणाम करें, उन्हें जल अर्पण करें और उनकी प्रदक्षिणा करें। और याद रहे द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, इसीलिए अगर आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। तुलसी महारानी की सेवा पूजा करने के बाद अब उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। आप प्रतिदिन जितनी माला का जप करते हैं उतनी ही माला का जप आप तुलसी देवी के समक्ष बैठकर कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है जिसमें सभी मंत्रों की शक्ति समाविष्ट है और इसीलिए इसे महामंत्र कहा जाता है। और इसी महामंत्र की माला का जाप आप आज के दिन एकादशी वाले व्रत में भी कर रहे होंगे। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के बाद रसोई में जाइए और भगवान के लिए कुछ सात्विक अन्न भोग बनाइए। ऐसा भोग जिसमें लहसुन प्याज या कोई भी तामसिक पदार्थों का प्रयोग ना किया गया हो। इस भोग को बनाने में ऐसे मसालों का प्रयोग भी ना करें जिसमें ओनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर इत्यादि का प्रयोग किया जाता हो। भगवान के लिए कुछ मिष्ठान बनाएं, कुछ अच्छा सात्विक भोग बनाएं, जैसे कि दाल चावल सब्जी चपाती या फिर और कोई व्यंजन। इस प्रकार जब आप भगवान के लिए भोग बना रहे हो उस समय पर भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए या उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जब आप रसोई बनाते हैं उस समय में आपके मन में जो विचार चल रहे होते हैं, आपकी जो चेतना होती है वह सीधी ट्रांसफ़र होती है आपकी रसोई में। यानी कि आप जो भोजन बना रहे हैं उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति गुस्से में अगर भोजन बना रहा है तो उसका वैसा ही परिणाम उस भोजन को खाने वाले पर होगा। इसीलिए रसोई बनाते हुए बहुत सावधान रहें। आप कैसी सोच रख रहे हैं, आपकी चेतना क्या है, तो भगवान का स्मरण करते हुए उनकी चेतना में लीन रहते हुए भगवान के लिए स्वादिष्ट सात्विक अन्न भोग बनाएं, उसमें तुलसी पत्र रखें और फिर भगवान को अर्पित करें। जब तक भगवान भोग पा रहे हैं तब तक आप दान की सामग्री एकजुट कर लें और बाकी तैयारियां कर लें। 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग ले लें, भगवान की आरती करें, उन्हें धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करें और उसके बाद एकादशी का पारण करने की तैयारी करें। पारण करने के लिए सबसे पहले भगवान के समक्ष जाकर हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लीजिए और भगवान से प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। यह पारण मंत्र है और यह मंत्र इस प्रकार है। अज्ञानति रंधस्य वतेनाने ना केशव प्रसिद्ध सम्मुखनाथ ज्ञान दृष्टि प्रदोभव। इसका अर्थ है कि हे केशव, मैं ज्ञान रूपी अंधकार को अंध हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर
कृपा कीजिए और मुझे ज्ञान तथा भक्ति रूपी नेत्र प्रदान कीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके अब अपने घर में किसी वैष्णव को या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए। भगवान को जो भोग लगाया उस चीज़ में से अन्न प्रसाद उनको अर्पित कीजिए। वह संतुष्ट हो जाए तब तक उन्हें खिलाइए और उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार कुछ दान दक्षिणा दीजिए। इस प्रकार अगर आप घर पर बुलाकर किसी को अन्न प्रसाद नहीं दे सकते हैं तो आप मंदिर में जाकर भी भगवान का भोग प्रसाद दे सकते हैं और दान दक्षिणा दे सकते हैं। अगर आप भोजन प्रसाद भी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम अपनी क्षमता के अनुसार मंदिर में जाकर कुछ न कुछ धन या लक्ष्मी अवश्य देकर आना चाहिए। अगर आप बाहर मंदिर में जाकर भी दान नहीं दे सकते हैं तो आप ऑनलाइन ऐसी किसी संस्था में दान दे सकते हैं जहां पर आपको विश्वास हो कि यहां पर दी गई लक्ष्मी का प्रयोग अच्छी चीज़ के लिए होता है, सनातन धर्म के लिए होता है। अगर आपकी इच्छा है कि आप ऑनलाइन भी दान नहीं देना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उस दान की लक्ष्मी को निकाल कर साइड में रख लीजिए। अगली बार कभी भी आप मंदिर जाएं या किसी ऐसी जगह पर जाएं, गौशाला में जाएं, तो वहां पर जाकर यह दान की राशि दे सकते हैं। अब समय है आपका स्वयं पारण करने का। पारण करने से पहले भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए और इस प्रकार से कहिए कि हे परम भगवान श्री कृष्ण, अपनी सीमित बुद्धि और शक्ति द्वारा इस एकादशी व्रत का पालन करने का प्रयास किया है। इसमें मेरे द्वारा हुई जाने और अनजाने में जो भी त्रुटि हो उसे आप कृपया करके क्षमा कर दीजिएगा और मुझे आपकी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार कहकर अब आप किसी भी अन्न प्रसाद के साथ अपना व्रत तोड़ सकते हैं। सबसे पहले भगवान को अर्पित चरणामृत ले सकते हैं या फिर भगवान को अर्पित जल ले सकते हैं और उसके बाद जो उन्हें भोग लगाया था वह अन्न प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत संपूर्ण निर्जल रखते हैं तो अगले दिन आपको पानी के साथ या भगवान के चरणामृत के साथ पारण करना चाहिए। अगर आप एकादशी व्रत में फल लेते हैं, दूध लेते हैं या पानी लेकर व्रत रख रहे हैं तो प्रयास करें कि अगले दिन हल्का फुल्का भोजन लेकर पारण करें। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि कई बार ऐसे संयोग उत्पन्न होते हैं कि एकादशी का पारण जिस दिन करना है उस दिन भी किसी न किसी का कोई व्रत या उपवास आ जाता है, तो अगले दिन भी अगर किसी का व्रत है तो पारण कैसे करें। तो देखिए, पारण के सभी नियमों का आप पालन कीजिए, लेकिन आप संपूर्ण अन्न प्रसाद नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में सिर्फ एक चावल का दाना लीजिए और उस चावल के दाने का स्वीकार करके भगवान से प्रार्थना कीजिए या फिर जिस देवता की या देवी के लिए आप उपवास कर रहे हैं उन्हें प्रार्थना करिए कि हे देवी माँ या हे प्रभु, हम आपकी प्रसन्नता के लिए व्रत करना चाहते हैं, लेकिन एकादशी का पारण करना भी आवश्यक है। इसीलिए मात्र पारण करने के उद्देश्य से मैं यह अन्न का एक दाना ले रही हूँ। इसे आप मेरे अपराध रूप में मत लीजिएगा और मेरे आज के व्रत का भी स्वीकार कर लीजिएगा। भगवान से ऐसे प्रार्थना करके फिर पूरा दिन आप अपना दूसरा व्रत भी आरंभ कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगता है और कोई संचय भी मत रखिएगा। बिल्कुल आप इसी प्रकार से अगर एकादशी व्रत पारण करते हैं तो आपका अगले दिन का व्रत भी यथावत चालू रहता है। तो ये थी एकादशी का पारण करने की संपूर्ण विधि। हमें आशा है कि इसमें आपको उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके सभी को शेयर कर दीजिए जिन्होंने एकादशी व्रत रखा है या जिनके मन में यह प्रश्न है। और अगर आपको लगता है कि हम अपने चैनल पर प्रमाण रूप से वैदिक सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं बिना किसी मिलावट, सीधे शास्त्रों से, तो आप हमें इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।